नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि पंजाब सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे जो आम आदमी पार्टी बार बार कहती है कि हम आम आदमी के हैं, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, तो उसका उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन कितना वो सफल हो रहे हैं, कितना आम आदमी के द्वार सरकार जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक शगुफा है या इसके तमाम सारे लाभ हो रहे हैं? जनता इसको कैसे देख रही है, तमाम राजनीतिक दल इसे किस तरह से देख रहे हैं, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है। हम आपके साथ में उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में शशिवीर शर्मा है जो आम आदमी पार्टी से है, हमारे साथ में पप्पू महाजन है जो भारतीय जनता पार्टी से है, हमारे साथ में सरदार अमरजीत सिंह है जो शिरोमणि अकाली दल से है, हमारे साथ में संदीप शर्मा है जो कांग्रेस पार्टी से है। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं कि एक समय में कांग्रेस पार्टी ने यही शुरू किया था, सरकार आपके द्वार, और तमाम सारे दावे किए गए थे, लेकिन तमाम शिकायतें हुई। लोगों ने कहा कि उन कार्यक्रमों में तमाम बातें बता दी जाती हैं, दावे कर दिए जाते हैं और उसके बाद में होता कुछ नहीं है। तो सबसे पहले संदीप जी आप ही से आऊंगा कि आपके का जब ये कार्यक्रम था और आज आम आदमी पार्टी कर रही है, तो आपको उसमें कितना अंतर नजर आता है? जी संदीप जी, जी बोले। ये जो आम आदमी पार्टी ने पिछले एक सवा साल में लोगों को, आज से सवा साल पहले जो इलेक्शन में झूठ का पुलिंदा बोल के लोगों से झूठ बोल के वोटें ली हैं, उसका लोगों को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जो इन्होंने बातें की हैं उस पर किसी पे भी एक पे वो खरे नहीं उतरे। और तो कांग्रेस और इसकी संदीप जी ये कह तो रहे हम जो है सरकार आपके द्वार पहुंच रही है। सरकार ये तो सिर्फ हवा की बातें हैं। किसी के घर पे, जैसे इन्होंने बोला था घर घर तक बात होगी, घर बैठे सबके काम होंगे। आज काम तो क्या होने हैं, लोग बहुत खराब हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। जी, तो आपको क्या लगता है जो आपकी पार्टी ने शुरू किया था सरकार आपके द्वार, उसमें और आम आदमी पार्टी के में क्या अंतर? जी, जो बहुत अंतर है। जब कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों के काम होते थे, लोगों के घर बैठे किसी को इतना हरास नहीं किया जाता था, लोगों के काम होते थे और लोगों को सुख सहूलतें भी मिलती थी। आज आम आदमी पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क निकला है और जो लोगों ने वोटें डाली हैं आज वो परेशान होकर सड़कों पे बिल बिला रहे हैं। जी, कहना है कांग्रेस पार्टी का कि लोग सड़कों पे बिल बिला रहे हैं। अमरजीत जी आप भी सरकार में रहे हैं और मुझे याद है सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो भी इसी तरीके के कार्यक्रम करते थे। वो जनता से मिलना, उनके जनता दर्शन और तमाम कार्यक्रम करते थे। तो जनता से जब मिलने के तमाम सारे वायदे दावे और वो किए जाते थे, आज आम आदमी पार्टी पहुंच रही है लोगों के पास और वो तमाम सारी चीजें कह रही है कि सरकार आपके द्वार है। तो आपको आपकी सरकार के समय में और आज में क्या अंतर दिखता है और कितना आप सफल मानते हैं, कितना अच्छा मानते हैं इस कार्यक्रम को? सरदार अमरजीत जी अपने को अनम्यूट कर लें। जी, नमस्कार सर आप सबको। देखिए, आपने बात की कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जैसे उन्होंने संगत दर्शन शुरू किया था, तो सरकार को जब आम इंसान तक जाके देखना तब पड़ता है जब उसके पास करने के लिए उसको पता है कि मेरे किए वादे मैंने पूरे कर लिए। यहाँ पे एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जो जो आम आदमी के पास करने के लिए बहुत है। तो दूसरी बात यह है कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जो हैं वो बहुत ही जैसे सुबह उठ के बहुत टाइम से पहुंच जाते थे लोगों के बीच में। ये करना जो है ये मान जी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि जो सुबह सुबह उनको इस चीज में काफी दिक्कत होगी। तो दूसरी बात ये है कि सर इसको इसके इसके पहले करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है जिसको उनको पहले पूरा कर लेना चाहिए। ये तो तब की बात है ना जब ये हो कि मैंने किए हुए मेमोरेंडम के वादे पूरे कर लिए हैं और अब मेरे को और बताइए जी क्या दिक्कत है।
यहाँ तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी तो उनके पल पल पे बोले जाने वाले झूठ की दिक्कत है। जी ये जो आप कह बिल्कुल रहे हैं कि पल पल बेबुनियादी चीज है। दिक्कत। जी जी बोलिए बोलिए। जी जी, ये बिल्कुल बेबुनियादी चीज है उनके हिसाब से। अगर वो आज ये पूछें कि लोगों के पास जाके कि करना क्या है मेरे को, आप अपना कुछ दुख दर्द बताइए, तो बहुत दर्द जो है वो लोगों के, वो ऑलरेडी उनके पास है, पल पल की रिपोर्ट है उनको। तो उनको अभी पहले जो उन्होंने मेमोरेंडम में बातें की हैं, ये चीजें उन्हें पहले जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए, ये इस चीज से पहले। जी आप कह रहे हैं कि जो चीजें पहले वायदे किए उन्हें पूरा करें, उसके बाद जनता के पास जाएं। तो उनका तो वायदों में ही था कि हम जनता के पास जाएंगे, वही वो कर रहे हैं सदा साहब। मुझे लगता है अमरजीत जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं पप्पू जी आपके पास आऊंगा और आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आप भी सरकार में भागीदार रहे हैं और बड़े भागीदार रहे हैं, और जिस तरह की स्थितियां आती हैं, बार बार आता है, आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक अच्छी शुरुआत करी कि जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र कहता है कि जनता से लोकतंत्र होता है। तो वो यदि जा रहे हैं और तमाम चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर क्यों उन चीजों को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं। और जब सवाल उठते हैं तो उस स्थिति में आपकी सरकार में और आज की सरकार में आप कैसे तुलना करते हैं और क्या स्थितियां देखते हैं? जी पप्पू जी। जी पप्पू पहले जी तो बोले। नमस्कार सबको। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यही बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो काम हो रहे थे ना, लोगों के बीच में जाके कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है, सिर्फ वादा, काम कुछ नहीं करती। काम ये दो ही कर रहे हैं। जैसे मैं अमृतसर में बैठा हूँ, इनके 2 MLA पहले ही इन्होंने कह रहे थे कि रुके हैं, इनके काम नहीं करने। इनके काम इसलिए बंद किए हैं कि घपले की निशानी आ रही है, भ्रष्टाचार इनके नाम पर लिखा जा रहा है, इसलिए मान साहब ने इन 2 MLA को बंद कर दिया काम करने, और सरकार को कहा इनका काम नहीं करना। इसलिए समझ लो कि भ्रष्टाचार कितना फैल रहा है अमृतसर में। ये काम नहीं करते। जैसे ये कहते हैं हमें चाहिए कुछ नहीं, केजरीवाल साहब कहते हैं हमें चाहिए कुछ नहीं, हम तो लोगों के बीच में जाएंगे, और 45 करोड़ भी एक कोठी बनाने में लगा दिया। बनाने में नहीं, सिर्फ संवारने में लगा दिया। एक करोड़ के पर्दे लगा रहे केजरीवाल साहब। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी सब कुछ। हमें सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए तो चाहिए भी वाइस सिक्योरिटी। हमें गाड़ी भी नहीं चाहिए तो गाड़ियां भी बढ़िया लेगी है इन्होंने। लोगों के बीच में भी जाना है तो सिक्योरिटी ऐसे रखते हैं जैसे पूरा इलाका सील कर दिया। जैसे हमारे CM साहब दरबार साहब में आए पीछे, तो यहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया कि उनको दरबार साहब में जाने के लिए रोका जा रहा था। CM साहब आ गए हैं, दरबार साहब नहीं जाएंगे। लेकिन पिछली सरकार में, अकाली दल की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो सांझी सरकार थी, यदि अपना प्रकाश सिंह बादल आते थे तो कभी भी लोगों को नहीं रोका जाता था, संगत को नहीं रोका जाता था दर्शन करने के लिए। सुखबीर बादल आते थे, कभी भी संगत को तंग नहीं किया जाता था। पर बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी कहती ही कुछ है, करती ही कुछ है। दरबार में जाएंगे, लोगों के दरबार में काम तो करते नहीं है। लोग इनकी रोज कंप्लेंटें लेकर सड़कों में जाम लगा रहे हैं कि काम हो नहीं रहा। इन्होंने कहा था 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। ये सरकार लाते हैं हमेशा झूठ के बल पे। लॉ एंड ऑर्डर अमृतसर में इतना बुरा हाल है, रोज ही कहीं कहीं खोमारी हो रही है, कहीं गोली चल रही है, कहीं ब्लास्ट हो रहे हैं। हमारे दरबार साहब के पास इतनी संगत होती है, 3 ब्लास्ट हो गए 4 दिन में। क्या किया सरकार ने? इसलिए ये करते, उनको गिरफ्तार तो कर लिया पप्पू जी, सिर्फ झूठ बोल के लोगों में आते हैं। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूं उन्होंने गिरफ्तार तो कर लिए वहां पे जो संदिग्ध थे। सर आपने देखा होगा कि SGPC ने अंदर से गिरफ्तार कराए हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया। पकड़े तो SGPC ने। जो दामी साहब ने तो कह भी दिया, जयंती साहब जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जब हमने कैमरे लगा के रखे थे अंदर, हमें पता लगा तो हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने एक हफ्ते से कुछ किया ही नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। रंजीत अपने इलाके में चले जाए, रात को लोग नहीं करते हैं। इस तरह पोच कॉलोनी है, पर लोग निकलने से डरते हैं। वहां रोज गोलीबारी हो रही है, रोज कहीं ना कहीं खोमारी हो रही है, तो पुलिस चीज कहाँ पे? वहां पे
नशा तो इन्होंने कहा था हम आते 1 हफ्ते में नशा खत्म, तो 2 साल हो चले, नशा उससे ज्यादा बढ़ गया। रोज बॉर्डर से नशा पकड़ा भी जा रहा है। बात तो ये है कि इन्होंने किया क्या है, आज तक किया कुछ नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सरकार में आते हैं, मजे करते हैं, ब्याह शादी करते हैं अपनी, और एक ही काम बना है कि ब्याह शादी कराओ, मजे लो और घर चलो। नगर निगम चुनाव होने चाहिए। हमारे शहर में मेयर नहीं है समय, हमारे शहर का मेयर खत्म हो गया। इलेक्शन ये लॉन्च नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? इनको डर है हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसीलिए इलेक्शन ही लॉन्च कर रहे हैं। इलेक्शन की डेट निकल गई है, सब कुछ हो गया। बात वाली कि आप चलिए तो बातें ज्यादा पप्पू जी दोबारा आता हूं मैं। शशि वीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सारे सवाल शशि जी आपके सामने हैं। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। मैं भी मानता हूं कि जनता के बीच सरकार को जाना चाहिए, और सभी सरकारों ने नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी सरकारों ने इस तरह के प्रोग्राम किए हैं। आपका एक तो कार्यक्रम उसमें क्या भिन्न है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से सभी ने बताया कि इन जो सभी के आरोप है कि झूठ पे और तमाम सारी चीजों को लेकर के जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, झूठ बोला जाए, तो ये सारी चीजें कैसे आप एड्रेस करेंगे, इसे कैसे देखते हैं और क्या जवाब है? जी शशि जी सुन पा रहे हैं मुझे? सर वॉइस की डिस्टर्बेंस आ रही है, आवाज मेरी? ये अब आप ही के पास से नेटवर्क में होगा, क्योंकि हमारी तरफ से ठीक है। जी मैं एक चीज पहले बताना चाहता हूँ। जो स्कीम भगवंत मान सरकार ने स्टार्ट की है, सरकार आपके द्वारा बेसिकली क्या है कि जो लोग चाहे सरकार तक अप्रोच नहीं कर पाते, उनकी बात सीधी सीधी सीएम मान तक जाएगी, और सीएम मान ऑलरेडी डे 1 से इस चीज को लेकर इनिशिएट कर रहे हैं। और हमारे जो चौन मैनिफेस्टो में इसका जो ये पार्ट था इसका, क्योंकि हमारी गवर्नेंस चाहे दिल्ली की आप देखेंगे, जितने भी सरकारी काम है, काफी ज्यादा 50 से ज्यादा जो सरकारी काम है, उसके लिए हम जो लोगों को सरकारी दफ्तर नहीं बुलाते, घर के अंदर जाते हैं, जैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, वहां पे उनके काम करवाते हैं। सो इसी तरीके से, इसी तर्ज के ऊपर पंजाब के अंदर भी वो जल्दी सुविधाएं स्टार्ट होने वाली है। और जो आज जो सरकार आपके द्वारा स्टार्ट किया गया है सिस्टम, इसके अंदर भी यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मिल सके, और लोग अपने जिसको लोगों ने हमें वोट दी है उसका ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सके। दूसरी बात सर, एक बीजेपी के प्रवक्ता थे, वो एक बात कह रहे थे यहाँ पे, जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है। वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी ने काम ही क्या किए। इसके ऊपर भी मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से बीजेपी ने धोखा दिया था, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप बोले शशि जी। सर मेरे को फोन पे कनेक्ट कर लेंगे तो मैं फोन पे कनेक्ट करूँ, मैं डिटेल में सब बोल, तो यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है, अगर हो सके तो। जी बोलिए। फोन कॉल से अटैच कर सकते हो? आपकी बात सही नहीं आ रही, थोड़ा सा शशि जी नेटवर्क में हो लीजिए, जिससे आपकी आवाज पूरी आए। सर आप फोन कॉल से अटैच करवा सकते हो? हाँ ठीक है, आ रही है, आ रही है। हाँ सर, पहली बात तो जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बात बोली है कि इन्होंने कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, और बीजेपी भूल चुकी है कि सेंटर में ये 2 करोड़ रोजगार का नारा देके आए थे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देना था। 9 साल हो गया, 18 करोड़ रोजगार बनता था, जिसपे पंजाब की भी हिस्सेदारी निकलनी थी। वो रोजगार कहाँ पे है? और बीजेपी वादों की बात करती है, वादे करके आए थे महंगाई कम करेंगे, गैस का सिलेंडर का क्या रेट है वो भी सबके सामने है। और जिस तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशन का, एक तरफ हमने 29,000 से ज्यादा नौकरी दी है लोगों को, और इन्होंने सरकारी नौकरी ही खत्म करी, और सरकारी जो इंस्टीट्यूट से उनका बुरा हाल किया। रेल बेच दी, सेल बेच दी, कोल बेच दिया, LIC का इन्वेस्टमेंट करवा दी, जिसके ऊपर ज्वाइंट JPC, कांग्रेस और बाकी भी तमाम ऑपोजिट पार्टियों ने मांगा था कि जिसके ऊपर JPC बिठाई जाए, लेकिन वो बिठाई नहीं गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से हमारे देश का प्राइड रेसलर्स जो आज भी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी बात कहीं पे भी सुनी नहीं जा रही। लड़कियां जो प्राइड है देश का, उनकी बात को बिल्कुल अनगोला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बीजेपी जिन वादों की बात कर रही है आम आदमी पार्टी से, मैं बताना चाहता हूँ, हमने इलेक्ट्रिसिटी की कमिटमेंट अपनी पूरी की है। उसके साथ हमने जो लोगों को मोहल्ला क्लिनिक की कमिटमेंट की थी वो भी हमने पूरी की है।
और साथ में ही जितनी भी हमारी बाकी कमिटमेंट्स जो हमने नहीं भी की थी, चाहे टोल प्लाजा बंद करवाने की बात है, हमने वो इनिशिएटिव लिया है, चाहे 1 MLA 1 पेंशन की बात है वो हमने की है, चाहे लैंड एक्वायर करने की बात है। एक साल में ढेरों काम हुए हैं, अगर मैं गिनाने जाऊंगा ये डिबेट ओवर हो जाएगी, लेकिन हमारे काम नहीं किए हुए नहीं पूरे होंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को अपनी तरफ में देखना चाहिए। और दूसरा, पप्पू महाजन जी ने एक बड़ा ना सेंसिटिव इशू को छेड़ा, दरबार साहिब के आसपास जो लो सेंसिटिविटी के बम ब्लास्ट को लेके आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की। मैं याद दिलाना चाहता हूँ 2015 में सर, जब सबसे पहले 2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन के अंदर अटैक हुआ था, तब किनकी गवर्नमेंट थी? अकाली बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 2016 में पठानकोट एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ था, तब किनकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी अकाली दल की गवर्नमेंट थी। 2017 में मोड़ बम ब्लास्ट हुआ है, 7 बंदों की हत्या हुई है वहां पे, उसमें तब किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी अकाली दल की गवर्नमेंट थी। मैं इन लेकिन बीजेपी को भी अपना कहीं ना कहीं अपनी तरफ देखना चाहिए, जिस तरीके से सेंसिटिव इश्यूज को लेके सियासत करते हैं। मणिपुर का क्या हाल है? मणिपुर जल रहा है इस टाइम के ऊपर, वहां पे किनकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। सो इन चीजों के ऊपर से इस चीजों की सियासत से बचना चाहिए। काम की बात है, मुद्दे की बात कीजिए। हमने स्कूल ऑफ एमेंस खड़े किए हैं, उनको देखा जाए। हमने जितनी कमिटमेंट से अपनी पूरी की है वो देखे। करप्शन के अंदर जितने रिकॉर्ड से ज्यादा FIR दर्ज की है, अंदर भेजे गए जेल के अंदर, वो भी सबके सामने है। सब आम आदमी पार्टी ने DSP से लेके चाहे वो हवलदार था, करप्शन करता हुआ वो पकड़ा गया है। जिस तरीके से हमें गवर्नमेंट मिली है सर, एक चीज समझने की जरूरत है यहाँ पे जनता को। जब हमें पंजाब के अंदर सरकार मिली है, पंजाब में बहुत ज्यादा चुनौतियां भी साथ में मिली थी। चाहे वो चुनौती ड्रग्स के रूप में थी, चाहे वो बेरोजगारी के रूप में थी, चाहे वो जिस तरीके से लोग बाहर पलायन कर रहे थे पंजाब से, उसके रूप में थी। आम आदमी पार्टी ने डे 1 से सिस्टमेटिकली तरीके से काम करना शुरू किया है। आप देखेंगे कि चाहे वो हमें इन्वेस्टमेंट लेके आने की बात है, कंपनी से स्टैब्लिश कर रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार स्टैब्लिश होगा। टाटा का सबसे बड़ा दूसरा प्लांट जमशेदपुर के बाद पंजाब में लग रहा है, तो उसके साथ बायोक्लियर कंपनी लेके आ रही है, 1.5 लाख से ज्यादा वो रोजगार देगी। ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज पंजाब में इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। दूसरी चलिए ड्रग्स के ऊपर चलिए जिस तरीके से शशि जी दूसरे राउंड में आता हूँ, मैं अब आगे आपके इन पे जवाब ले लेता हूँ। संदीप जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जिस तरीके से आपने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ की राजनीति करती है, झूठ बोलती है, उन्होंने तो सब काम अपने गिना दिए, उन्होंने बता दिया कि हाँ वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहां जाएंगे? क्योंकि इसका मतलब है आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। संदीप जी, ये जो इन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी वालों ने अपने काम गिनाए हैं, उनमें से एक भी काम अगर ये बाहर खड़े होकर लोग कह दें कि इन्होंने की, शशि जी आता हूं हैं, तो हम इनके बिल्कुल तारीफ करने। सरकार बनी है, हाँ, 1 साल में इनकी कोई पॉलिसी नहीं बनी सरकार को चलाने की, कोई रेता की पॉलिसी नहीं बनी, कोई NOC के इन्होंने रेट बढ़ा दिए, कोई NOC लोगों को मिल नहीं रही, कारपोरेशन दफ्तरों में या पुड्डा में लोग धक्के खा रहे हैं और कारोबार बिल्कुल बंद हो पड़े हैं। इनकी कोई पॉलिसी मैटर व्यापार की कोई चलती नहीं है और इनके मंत्री कोई काम नहीं करते और इनके अफसर सरकारी दफ्तरों में बैठे आराम से कोई काम नहीं कर रहे इस समय। और जो गिना रहे हैं कि हमने ये काम किए, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, जाके देख लीजिए, कोई मोहल्ला वहां पे कोई किसी में दवाई नहीं है तो किसी में डॉक्टर नहीं है। और ये जो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इन्होंने बोला था 1-1 हज़ार रुपया औरतों को देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिया। और कोई भी अगर इन्होंने बिजली के बिल कुछ लोगों को माफ किए हैं, अगर वो माफ तो क्या किए, जब कोई आप किसी के कोई पॉलिसी के लिए किसी ने नया मीटर लगवाना हो तो उसके लिए NOC लानी पड़ती है, जिसके लिए उसका 60-70 हज़ार रुपया लग जाता है। गरीब आदमी को रिलीफ देने की बजाय ये तो उनको परेशान करने पे चले हुए हैं। जी हेलो, आपका कहना है कि जी सुन रहा हूं जी। हाँ, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है पंजाब में। किसी किस्म का भी इनका प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, रोज गोलीबारी होती है। और देखिए ये अमृतपाल का भी मुद्दा, इन्होंने 1 महीने के बाद जाके अमृतपाल को पकड़ पाए, सारी पंजाब सरकार लग गई। तो इनका कहने और करने में बहुत फर्क है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना प्रचार कर सकते हैं, लेकिन काम करने में ये जीरो साबित हुए हैं लोगों के बीच में। चलिए, आपका कहना है काम करने में जीरो साबित हुए हैं। इसी पर मैं पहले पप्पू जी के पास आऊंगा, फिर अमरजीत जी के पास जाऊंगा।
पप्पू जी से पूछ लेते हैं। पप्पू जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया, आपने जो सवाल उठाए थे उसका उन्होंने जवाब दिया। हेलो। उन्होंने कहा कि तमाम जितने संदीप जी आप म्यूट कर लें। हाँ, तो पप्पू जी, जिस तरीके से आपने सवाल उठाए थे, उन सवाल में था कि अमृतसर में जो ब्लास्ट होता है, जो वीआईपी कल्चर है, दूसरी चीजें आपने बताई, लेकिन उन्होंने इसका एक एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं, हमारे समय में जितने काम हो रहे हैं उतने पहले कभी नहीं हुए थे। जी पप्पू जी। सर मैंने आगे भी कहा है, आम आदमी पार्टी है, झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला है, इनका जो एमएलए है, आईजी साहब थे जो विजय कुमार जी, उनको मैं जाकर बोल रहे हैं कि बिल्डिंगें, मंत्री के घर के पास जो बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग रिहायशी इलाके में बन रही हैं। भ्रष्टाचार के बारे में वो सड़कों में जाके बता रहे हैं कि इसकी जो विजिलेंस जांच कराई जाए। हमें तो बोलने की जरूरत नहीं, इनके तो एमएलए खुद बोल रहे हैं और वो सच बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, सबूत साथ बोल रहे हैं। वो सड़कों में हुए हैं, गलत लगे हैं, पैसे ज्यादा लगे हैं, लगाए। स्कूल जो बन रहा है ग्रीन एवेन्यू में, उसकी बात कर रहे हैं, बिल्डिंगें जो बन रही हैं उसकी बात कर रहे हैं, इनके एमएलए कर रहे हैं। और इन्होंने एसएचओ को मंत्री बना दिया और जो आईजी हैं उनको घर पे बिठा दिया। ऐसा काम करते आप आदमी वाले। मतलब एक आदमी का नाम लेके अमृतसर में सीटें ली, उसका नाम यूज किया पंजाब में, तो आप उसको घर बिठाया हुआ। क्या वो आदमी बेईमान है? जो सच्चाई की बात करते हैं वो लोग भी इनको पसंद नहीं है, जो सही सच्चाई की बात करते हैं। और इसकी जांच होनी चाहिए, इसका पता लगना चाहिए उसको क्यों घर बिठाया, क्या उसने गलत काम किया कोई? एक अनपढ़ आदमी वो मंत्री बना हुआ है, एक जो डीजीपी बनने वाला आदमी आईजी की नौकरी छोड़ के बैठा है, उसको घर बिठा दिया। क्यों बिठाया? पता लगे ना, शहर की आवाज थी लोगों की, वो रोज लोग आवाज उठाते थे उसके लिए। मैं तो ओपोजिशन का आदमी हूँ, लेकिन इनकी पार्टी के लोग इनके खिलाफ आ गए, इसलिए इनकी करनी है बहुत फर्क है। ये कहते हैं कुछ है, जैसे रिंका जी ने अपनी बात उठाई एनओसी, मैं भी यही कहता हूँ, रेट कम था। सरकार इन्हें एक बार रेट आया, 2 बार बढ़ाया, 3 बार रेट इन्होंने एनओसी के बढ़ा दिए हैं। और रजिस्ट्री करानी बहुत मुश्किल हुई भैया रजिस्ट्री कराने के लिए। अरे हम लोगों में जाके, घरों में जाके काम करेंगे, तो लोगों ने घरों में आने देना। जो हाल है इस समय, मतलब इस गुरु नानक हॉस्पिटल है जो हमारे अमृतसर में इतना बड़ा, गुरु नानक हॉस्पिटल एशिया में सबसे बड़ा था, इन्हें घर घर मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल में कुछ नहीं रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा में हॉस्पिटल में, ऑपरेशन कराना था पैसे, लेबोरेटरी कराने सारे कहते प्राइवेट कराओ, अंदर जो है लोग घूम रहे हैं टेस्ट नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भ्रष्टाचार करता है तो आप वीडियो बना के उन्हें भेजिए, वो एक्शन लेते हैं। सारे बहुत वीडियो गई हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा। लोगों ने बना वीडियो भेजी इनके पास, इनके सीएम के साथ, फेसबुक पे लोगों ने डाली, कुछ नहीं हुआ बातों के सिवाय। चलिए काम आज खत्म होने के कगार पे है जमीनों के काम, इसीलिए कहते हैं कि इन्होंने किया नहीं कुछ, इन्होंने झूठ बोला, बस का एक ही काम है, झूठ बोलो लड़ाई करो, झूठ बोलो लड़ाई करो। चलिए तो बताइए, काम अमृतसर में किया, पंजाब में आके एक भी काम किया हो आम आदमी पार्टी ने? जी चलिए, आपका कहना है कि जो है जी चलिए, पंजाब में इंडस्ट्री जो लुधियाना में से है वो यूपी है, यहाँ चलेगी बिजनेस कैसे चलेगा? चलिए अब सरदार अमरजीत जी के पास जाते हैं। अमरजीत जी, जिस तरीके से बताया शशिवीर जी ने कि उनकी सरकार के दौरान, जब आपकी सरकार थी उसी दौरान सबसे ज्यादा ब्लास्ट उन्होंने गिनाए, 3 घटनाएं गिनाई। उसके अलावा उन्होंने गिनाया किस तरीके से आपके समय में कानून व्यवस्था और सब खराब थी, आपके समय में जनता के काम नहीं होते थे उस ढंग से। और आज जब आप सवाल उठाते हैं तो वो आप पे उठाते हैं कि आपके समय में भ्रष्टाचार और सब चीजें आगे थी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? और इन्होंने बताया कि इनकी सरकार में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जी अमरजीत जी, जैसे शशिवीर जी ने अभी बताया कि उनकी सरकार जो है ना, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे कि जो इन्होंने डाटाबेस चीजें बताई वो सुनने में बहुत बढ़िया लगती हैं। वो ऐसा लगता है कि
दुनिया पलट गई है ये थोड़े जो दिनों में। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है, ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ विरोध करने के लिए नहीं, ये रियलिटी की बात कर रहा हूँ। रियलिटी में क्या है कि आते इन्होंने बोल दिया कि भैया हमने तो रेत का रेट कम कर दिया। आप और हम सब लोग इधर अमृतसर के लोकल हैं, हम सब जानते हैं कि कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये सफेद झूठ है इनका, सफेद झूठ। उसके बाद जैसे देखिए, इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक है वो बनाने की बात की। सर बनाने की तो ऐसे तो इन्होंने एक चीज बंद करके दूसरी शुरू कर दी, और उस पर भी जो पैसा खर्च किया उससे कहीं बढ़ा चढ़ा के इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में खर्च कर दिया। और ये वही बंदे हैं जो ये बोल के आए थे हम आम बंदे हैं, हमें कुछ बढ़िया करना है, ठीक है जी, हमें सिक्योरिटीज नहीं चाहिए। और सिक्योरिटीज की चर्चा मान साहब की पिछले सब लोगों से बढ़ के है। उन्होंने हद कर रखी है इस चीज की। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनसे ये भागना चाहें, ये इस पे बोल दें नहीं नहीं ये तो बिल्कुल झूठ है, बोल सकते हैं, वो बोलने में क्या है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो यही बोलती है कि एडवर्टीजमेंट के मामले में बेशक ये बहुत आगे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक चीज को बंद करके उसी पे ठप्पा लगा के बोल दिया हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हालांकि वो भी फेल हैं। फिर भी चलो इसके आगे मैं मान के चलो चलता हूँ। इसी सिक्योरिटी के बारे में हम मान साहब की बहुत सी वीडियो देखते थे, सुन के बहुत बढ़िया लगता था, यार कैसे बोल रहे हैं कि हाँ जी ये एक फिल्मी स्टाइल में नेताजी ऐसे करते हैं, ऐसा होता है। और उन्होंने कहीं आगे बढ़ करके अपने अपने जो नॉट इलेक्टेड जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी उन्होंने सिक्योरिटी इस लेवल तक दे दी है जो कि पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है। और एक सत्य बात है कि जो वोटर है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पंजाब को ऐसा लग रहा है कि अभी इसके भी आगे चलें तो मान के चलो हमारा इलेक्टेड बंदा, मान लो भगवंत मान जो है वो हमारे सीएम है, वो इवन सब लोगों को नहीं, बहुतायत लोगों को वो लाचार नजर आते हैं। सबको लगता है कि वो पंजाब से बाहर की चल रही है अब। तो सर इसके आगे रेत जो है जैसे बिल्कुल झूठ है। वो आज आप कहीं से भी बता दें कि यार रेत इस रेट में मिलती है, आप तो झूठ बोल रहे हो सर, हमने काम किए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वो दूसरों के बनाए हुए पे इन्होंने अपना ठप्पा लगा दिया है, एक को बंद करके दूसरे को शुरू कर दिया है। उसके बाद जैसे भी आप मान के चलें जो बिजली का है, बिजली के अगर हम आते हैं उसमें इन्होंने जो माफी की शर्तें रखी वो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के रख ली। उसके बाद इन्होंने क्या शुरू किया कि इसको जो लिमिटेशंस है इस पे ऐसी शर्तें लागू कर दी जाएं कि लोग इसका जो है फायदा ही ना ले पाए। तब से सर असली ये बात है कि तब से मीटर जो है, किसी घर में अगर दो भाई हैं तो दूसरे के मीटर पे प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं लगवा सकता है जी। जो लोग जेन्युइन है वो भी अपना काम नहीं करवा पाते, उनके आगे इतनी सारी जो फॉर्मेलिटीज रखी गई है, इसके बाद आगे चलते सरदार साहब वो इसीलिए कह रहे हैं कि हमने इसीलिए तो सरकार आपके द्वार शुरू किया है जिससे आपके पास ही सरकार आ जाएगी, तो कोई परेशानी है तो उसको बताइए और सब ठीक किया जाएगा। जी 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 मैंने पहले भी बेनती यही की थी कि ये चीजें, ये देखिए मैं किसी भी ऐसी चीज का विरोध नहीं करूंगा जो बढ़िया है, सरकार को जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, सब जाते थे और सब जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। लेकिन बात यह है पूछ के उनको डाटाबेस हमने ये कर दिया वो कर दिया। जैसे मैंने केजरीवाल जी के मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता था। किसी वीडियो में बोलते हैं कि सीबीआई को मेरे 10 मफलर मिले, कहीं बोलते 3 मफलर मिले, कहीं बोलते 4 मफलर मिले। तो सर एक बात पे कहीं पे भी नहीं है, भगवंत मान जी भी सेम ही है, बिल्कुल सेम है। अब उन्होंने बोला जी हम सब फसलों पे एमएसपी देंगे, जैसे इनके एक उसके बाद इन्होंने बोला, और उसके बाद इन्होंने ये बोल दिया नहीं जी हमें तो स्थिति की गंभीरता का अंदाजा नहीं था, ये चीजें इतनी आसान नहीं है, हम ये मानते हैं। उस वक्त उन्होंने बोला कि केजरीवाल जी ने हमें संदेशा लगाया है कि उनको बोलिए कि कांग्रेस की सरकार को कि आप नहीं दे सकते एमएसपी तो इस्तीफा दीजिए। ये मेरी बातें ये वाली करने का मतलब ये है कि सर झूठ पे बेस्ड है। अगर ये काम करें थोड़ा भी करें, स्वागत किया जाएगा। केवल इनका विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये पंजाब को इस समय बहुत सा ठगा हुआ पंजाब महसूस कर रहा है, यही ग्राउंड रियलिटी है। इसके आप इधर उधर घूमें ये अलग बात है, कितना भी घूम सकते हैं हम। जी मैं इस पे शशि जी के पास जाऊंगा कमेंट के लिए। शशि जी जिस तरीके से सरदार अमरजीत जी ने बताया है, संदीप जी ने बताया और उसके पहले भाजपा के बताया, तो एक चीज की आप चाहे इधर उधर कितना घूमते रहें,
आप कहते रहे कि सरकार आपके द्वार हम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं, उनकी समस्याओं का हल नहीं निकल रहा है, और जो चीज वायदे करके आए थे वो वायदे जमीनी नहीं है, वो हवा हवाई है, झूठ पे टिके हुए हैं, ये आरोप है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? जी शशि जी। सर पहली बात तो जितने भी काम हो रहे हैं वो हवा हवाई नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम हुए। मोहल्ला क्लिनिक है, इन्होंने अमृतसर की बात की, मैं अमृतसर का डाटा बताता हूँ। 80 से प्लस मोहल्ला क्लिनिक्स है जो अमृतसर के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर ओपन हो चुके हुए हैं, जिसपे लोग अपना फायदा भी काम भी करवा रहे हैं। और वही सरकारी अस्पताल है जहाँ पे पहले मेडिसिन तक अवेलेबल नहीं थी, आज उनके बाहर जो मेडिकल जो स्टोर्स है वो बंद हो रहे हैं। कारण ये है कि वहां से अंदर मेडिसिन अवेलेबल होनी शुरू हो चुकी है, इलाज होना लोगों का शुरू हो चुका है। हमने सबसे पहले क्या हुआ कि वहां से जो पेशेंट्स है उनको डाइवर्ट किया, मोहल्ला क्लिनिक्स में ज्यादा टेस्ट होने शुरू हो गए, मेडिसिन अवेलेबल होनी शुरू हो गई ताकि उनको काम हो सके। दूसरी बात, मैं चैलेंज करता हूँ सर इनको, इनके पास भी कैमरा है, उठाए कैमरा, विरोध करे, अच्छे तरीके से विरोध करे, जाके रिकॉर्ड करे कौन से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कौन से मोहल्ला क्लिनिक के अंदर टेस्ट नहीं हो रहे लोगों के। ऐसे लोगों के अंदर भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भ्रम फैलाने की सियासत से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता थे, वो स्टार्टिंग में कह रहे थे कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब उनसे पूछा सवाल कुछ और जा रहा है, बता रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। और कांग्रेस जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो कोई वादा पूरा नहीं किया। घर घर कैप्टन का नारा कौन देके आया था? सरकारी नौकरी देने की बात की थी इन्होंने सरकारी नौकरी सिर्फ अपने ही थोड़े चंद लोगों को दी है, बाकी किसी को कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो भी लोगों के सामने है। इसमें और जिस शशि तरीके जी, से ये इसमें विरोध करने शशि की बात जी, कर रहे थे, मैं शशि जी एक सवाल ले ले, साथ में एक सवाल ले ले। इन्होंने इसके साथ साथ पिछली जी जो जी डिबेट थी उसमें कांग्रेस पार्टी ने एक चीज कही थी, जो हमने पोस्ट पब्लिश की थी उन्हीं पदों पे नौकरियां मिली हैं, उसके बाद तो भगवंत मान ने एक भी नौकरी नहीं निकाली है, और जो निकाली है वो कॉन्ट्रैक्ट की निकाली है। जी सर पहली बात तो इस सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही खत्म कर दिए। जितने भी रोजगार निकले हैं सारे परमानेंट रोजगार है, हमने कच्चा वर्ड कुछ भी नहीं छोड़ा। इन्हीं का किया कराया है, कच्चे करके लोगों को 12-12, 15-15 साल एक्सप्लॉइट किया, जिनको 36,000 मुलाजिम कच्चे पक्के करने की बात की थी, कांग्रेस ने कितने किए? हमने सबसे ज्यादा जो कच्चे मुलाजिम जितना कानूनी प्रक्रिया थी निकाल के सबसे पक्के किए जा रहे सबको। और दूसरी बात, इस बार कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट नहीं निकली, सारी पोस्ट इस बार जितनी भी निकली है सब पक्की परमानेंट निकली है। और सबसे बड़ी बात, हमने पंजाब पुलिस का ऐसा नियमित जो चरण बना दिया कि जिसने भी पंजाब पुलिस में काम करना है उसको हर साल जॉब निकलेगी, इस तारीख को टेस्ट होगा, इस तारीख को भर्ती हुई, इस तारीख को फिजिकल अपना टेस्ट देके वो काम कर सकता है। अगर कोई बच्चा या कोई कैंडिडेट इस साल रह गया, अगले साल के लिए प्रिपेयर कर सकता है। इनके टाइम पे तो सालों साल नौकरियां नहीं निकलती थी, बच्चों को पता ही नहीं था जाना किस दिशा में है। और दूसरी बात, रोजगार की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया था? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की थी, कोई ना ही कोई पेपर लिया था, और वो भी चंद इलेक्शंस पास में थे, 10-12 हजार वोट्स जॉब्स निकाल दी। हमने 29,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। हमारा तो बिल्कुल डे वन से क्लियर है, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोगों के लिए क्लियर है, काम करने के लिए आए हैं। एक साल ऐसा काम किया है, मैं गारंटी देता हूँ, चैलेंज करता हूँ, अकाली दल को लेके, कांग्रेस को लेके, बीजेपी को अपना एक साल का काम हमारे एक साल के काम के साथ मिला ले। अब वो गारंटीज कौन सी बताते हैं? एक दो गारंटी जो आने वाले टाइम के लिए रखी गई हैं, उनको बार बार उठाएंगे कि आप वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर इनको गलती मिल नहीं रही, दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की बात करते हैं। सो ये सियासत से, ऐसी सियासत से बचना चाहिए। लेकिन जो ऑपोजिट पार्टी है, विरोधी पार्टी है, सियासत करेंगी करेंगी, इनका काम ही ये है सियासत करना। लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो फैक्चुअल बात है, जिस तरीके से सरकार ने एक साल के अंदर काम किया है, चाहे वो लैंड एक्वायर करने की बात थी, वो भी आम आदमी पार्टी के पास ही कैपेसिटी थी। जितनी पंचायती लैंड्स ग्रैब करके बैठे थे, चाहे वो अकाली थे, चाहे कांग्रेसी थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, सबसे छुड़वाई गई है। 10,000 एकड़ के आसपास छुड़वा के उसको जनता के लिए यूटिलाइज कर दिया। आप देखें, हर बार कहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है। टैक्स का कलेक्शन सबसे ज्यादा हो रही है इस बार, रिकॉर्ड कलेक्शन हो रही, चाहे वो एक्साइज था, चाहे वो जीएसटी थी रेगुलर, उससे भी आ रहा है। और हर बार कहते थे कि पैसा नहीं है, पैसा। हमने लोन वापस किया है, 36,000 करोड़ का लोन, जिसमें 16,000 की किस्त थी, 20,000 रुपया मूल वापस किया है। नहीं तो कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का कर्जा सचिन लिया जी, इसमें एक चीज बताएं कि जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है उसका कुछ लाभ मिल रहा है, या वो सिर्फ कार्यक्रम बन के रह गया है जैसे पिछली सरकारों में था? सर बिल्कुल लाभ मिल रहा है, ऐसी कोई दो राय नहीं है। जब सीएम मान वहां पे जाके पर्सनली भी शिकायतें सुन रहे हैं और बातें हो रही है। और दूसरी बात, एक चीज समझनी चाहिए, हमारा एक नया मॉड्यूल आ रहा है जिसमें हम
हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एक ऐसा दफ्तर खोल रहे, सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा दफ्तर खोल रहे हैं जिससे सीएम मान को सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा सकता है और हर तरीके से उनकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी। चाहे जिनका को छोटा काम है चाहे बड़ा काम है, सीएम के ऑफिस तक सीधा पहुंच जाएगा। हर बंदे को चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसके ऊपर भी वो सारा रोड मैप तैयार है, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, सरकारी जितने भी काम होते थे वो भी घर पे लोगों के होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो दूसरा सुविधा केंद्र का एफिडेविट था, चाहे वो छोटे मोटे अलग काम थे, वो सारे काम लोगों को उनके घर पे बैठे हो जाएंगे। सो सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये चीज समझता हूँ, चलिए चूंकि समय की सीमा है, समय की सीमा है, मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि जहां अकाली दल का कहना है, कांग्रेस का कहना है, भाजपा का कहना है कि ये सरकार झूठ बोल रही है, काम नहीं कर रही, सारी चीजें, लेकिन शशि जी ने जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने इस बात में गिनाया, काम भी गिनाए कि तमाम सारे काम किए जा रहे हैं और सरकार आपके घर पहुंच रही है, चाहे पोर्टल के जरिए चाहे दूसरे जरिए से। तो ये एक बड़ी बात है कि सरकार कोशिश कर रही है। अभी 1 साल हुआ है, आगे अभी 4 साल इनके पास बचे हुए हैं। इस दौरान वो कितना डिलीवर करते हैं, क्या करते हैं, वो सामने आएगा, लेकिन ये एक अच्छी पहल है और ऐसा होना भी चाहिए। इस बात को अकाली दल ने भी कहा और सभी मानते हैं कि जनता के पास पहुंचना सरकार का काम है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन काम होने चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, यह भी जरूरी है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ, कुछ और मुद्दों के साथ। जय हिंद।